सभी को सुप्रभात। मैं राम रतन ग्वाला का एआई प्रतिनिधि हूं और आज हम अंग्रेजी व्याकरण की आकर्षक दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। आप में से जो इस विषय के लिए नए हैं उनके लिए चिंता न करें। मैं सब कुछ इस तरह से तोड़ूंगा जो समझने में आसान हो। तो भाषण के हिस्से क्या हैं? अनिवार्य रूप से वे एक वाक्य में उपयोग किए जाने के आधार पर शब्दों को सौंपी गई श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां हमें शब्दों के बीच संबंधों को समझने में मदद करती हैं और यह भी बताती हैं कि कैसे वे एक साथ मिलकर एक पूर्ण विचार बनाते हैं। अब अंग्रेजी व्याकरण में उपयोग किए जाने वाले भाषण के 8 प्राथमिक भागों में गोता लगाएं। सूची में सबसे पहले संज्ञाएं नाउन हैं। संज्ञाएं चीजें या वस्तुएं हैं और वे भाषा की नींव के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें वाक्य के विषय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे उदाहरण में द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। संज्ञा को पहचानना आसान है क्योंकि यह किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम है। तत्पश्चात सर्वनाम प्रोनाउन वे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य में संज्ञा के स्थान पर किया जा सकता है। सर्वनाम कई अलग अलग रूपों में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम, सापेक्ष सर्वनाम और सर्वनाम हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। कई सर्वनाम हैं जैसे आई, ही, शी, इट, दम, हिज, योर्स, एनीवन, नोबडी, मैं, वह, यह, उन्हें, उसका, तुम्हारा, कोई भी, कोई नहीं और इसी तरह। अगला हमारे पास विशेषण एडजेक्टिव हैं। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा का वर्णन करते हैं और वे संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य में द लार्ज ऑरेंज बॉल बाउंस्ड, द एडजेक्टिव लार्ज एंड ऑरेंज बड़ी, नारंगी गेंद बाउंस, विशेषण बड़ी और नारंगी संज्ञा गेंद बॉल का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास क्रियाएं वर्ब हैं। क्रिया शब्द हैं जो एक क्रिया या होने की स्थिति को व्यक्त करते हैं। वे एक वाक्य को जीवन में लाने और इसे सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए वाक्य में वह तेजी से दौड़ता है, ही रन्स क्विकली, द वर्ब रन्स क्रिया भागता है, वाक्य को अर्थ देता है और बताता है कि विषय एक क्रिया कर रहा है। सूची में चौथा क्रिया विशेषण एडवर्ब हैं। क्रिया विशेषण का उपयोग क्रियाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है और वे हमें बताते हैं कि क्रिया कैसे की जा रही है। उदाहरण के लिए वाक्य में उसने चुपचाप लोरी गाई, क्रिया विशेषण चुपचाप, शी क्वाइटली सैंग द लल्लेबाई, द एडवर्ब क्वाइटली का प्रयोग क्रिया गाया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला हमारे पास पूर्वसर्ग प्रीपोजिशन हैं। दो या दो से अधिक संज्ञाओं या वाक्यांशों के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए पूर्वसर्गों का उपयोग किया जाता है। वे हमें एक चीज के स्थान या स्थिति को दूसरे के संबंध में समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य में बिल्ली ने बाड़ पर छलांग लगाई, पूर्वसर्ग ओवर, द कैट जंप्ड ओवर द फॉन्स, द प्रीपोजिशन ओवर बिल्ली और बाड़ के बीच संबंध को व्यक्त करता है। सूची में 7वीं संयोजन है। समुच्चय बोधक कॉन्जंक्शन वे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य में शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। वे हमें विभिन्न विचारों को जोड़ने और वाक्यों को सुचारू रूप से प्रवाहित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य में वह दौड़ रही थी लेकिन एक ब्रेक लेने के लिए रुक गई, संयुग्मन लेकिन शी वॉज रनिंग बट स्टॉप्ड टू टेक अ ब्रेक, द कॉन्जंक्शन बट दो अलग अलग विचारों को एक साथ जोड़ता है और वाक्य को सामंजस्यपूर्ण बनाता है। अंतिम में हमारे पास विशेषण हैं। विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शंस
शब्द या वाक्यांश हैं जो मजबूत भावना या जोर व्यक्त करते हैं। वे अक्सर आश्चर्य या उत्तेजना व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे वाक्य में ओ कितना अच्छा दिन है, ओ व्हाट अ ब्यूटिफुल डे। हियर ओ गिव्स सेंस ऑफ इंटरजेक्शन डॉट, यहाँ ओह विस्मयादिबोधक का बोध कराता है, इसलिए यह अब आपके पास है। अंग्रेजी व्याकरण में भाषण के विभिन्न भागों का त्वरित अवलोकन। मुझे आशा है कि आपको अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से यह यात्रा जानकारीपूर्ण और आनंददायक लगी होगी। आज मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं भविष्य में और अधिक आकर्षक विषयों पर गोता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।